इसके अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। तो इनके भी हम चार्ट्स देखेंगे, ऐसी जिनको प्रॉब्लम आई है वो सब देखेंगे, ठीक है। यूरिनरी जो सिस्टम होता है, किडनी, ब्लैडर, ये देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और लंग्स, ये देखेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम समझेंगे, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, डाइजेशन, ये सब देखेंगे। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली आपका हार्मोनल जो चीज़ें आती हैं, जो हार्मोन रिलीज जो हमारे ग्लैंड करते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास, थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। जहाँ जहाँ पर भी ऐसे केसेस आएंगे हम वो समझेंगे, ठीक है। और बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे आईवीएफ रिलेटेड केसेस पीसीओएस से बढ़ते हैं, फिर वो आईवीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो समझेंगे, है ना। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसके बढ़ने से शुगर का बढ़ना, और जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ प्रॉब्लम आना, तो ये सब इंटर रिलेटेड है बेसिकली। इस पे बात करेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे, जिससे बेसिकली उसके डिसफंक्शनिंग से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और बेसिकली विजन प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर लोकेट होती है, ठीक है। तो उसका काम होता है कि अगेन कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करना, एड्रेनलिन को हार्मोन को रिलीज करना, ये सब क्या करते हैं, जो अदर बॉडीली फंक्शन है उनको रेगुलेट करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, बॉडी का स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्स होता है, उसमें इसकी क्या कैसे फंक्शनिंग होती है, उस पर बात करेंगे हम। तो बेसिकली क्या है, हम जितने भी मेजर ह्यूमन अनाटमी में जितने भी इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, हम उनकी सबकी बात करेंगे। कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो आपका ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ये बेसिकली सब एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, और ये सब इंस्ट्रूमेंटल होता है एक मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी और उनकी फर्टिलिटी को समझने में। तो ये दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन। तो इन दोनों की आपस में कैसे डिपेंडेंसी समझनी है, कैसे आप देखोगे, वो हम समझेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मैंने बताया था कि इसमें आप बेसिकली ओवरीज और यूट्रस, इनकी हम बात करते हैं, फॉलिपिन ट्यूब, और कभी कभी किसी किसी में सिस्ट हो जाना ओवरी में, फाइब्रॉइड्स हो जाना यूट्रस में, ठीक है, ये सब बातें करेंगे। यूटीआई रिलेटेड केसेस देखेंगे, पीसीओएस रिलेटेड केसेस देखेंगे, फॉलिपिन ट्यूब का ब्लॉक होने वाले केसेस देखेंगे। मगर मैं ये बस, क्योंकि ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन ये सब डिपेंड है हार्मोनल हम फंक्शनिंग में बॉडी की। तो और जब हार्मोनल फंक्शनिंग की हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो वो कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका पूरा ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वहीं से वो शुरू हो जाता है। ये आप जो जो हाइपोथैलेमस और पाइनियल ग्लैंड है, वहीं से ये सब शुरू हो जाती हैं हार्मोनल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे स्लीप नहीं आना, जैसे प्रॉपर किसी को नींद नहीं आ रही है, तो वो भी इसकी पीनियल ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग से है। यानी जब मेलेटोनिन हार्मोन या तो बन नहीं रहा है या मेलेटोनिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको स्लीप हार्मोन बोलते हैं। स्लीप हार्मोन यानी कि ये हार्मोन रात में एक्टिवेट होता है। ऐसे ही जो दिन का हार्मोन होता है वो होता है विटामिन D3, ठीक है। तो वो भी एक हार्मोन है, वो उसे डे हार्मोन बोलते हैं। मगर इन दोनों हार्मोन की आपस में एक तरीके से डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो भी समझेंगे हम। और
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और हमारा क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, और हमारा नर्वस सिस्टम है। आपस में ये कैसे डिपेंड एक दूसरे के ऊपर की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है, ये ओवरऑल हमको समझना है। तो इतना आसान तो नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई पूरी प्रॉपर स्टडी है 5 to 7 8 years की, मे बी मोर देन दैट, हम उसे सिर्फ 3 से 4 महीने में समझना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यही चैलेंज हमें इस कोर्स में ओवरकम करना है। अगर हमने इसको ओवरकम कर लिया तो वो पढ़ाना तो देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको न्यूमरस चार्ट्स में दिखाऊंगा, कैसे देखना है वो भी समझाऊंगा, तो आपको इतना मुश्किल लगेगा ही नहीं कि कैसे हम डिकोड कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको जो है ना मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम एक एक सिस्टम समझेंगे, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, मेल फीमेल दोनों केसेस में, वो सब समझेंगे। चाहे बात करें हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथा, सब की बात करेंगे हम। कुछ जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब की बात करेंगे। ऑटो इम्यून पे भी बात करेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटो इम्यून से होने वाली जितनी भी डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम है, उस पर भी बात करेंगे हम। तो नर्वस सिस्टम कैसे है, एंडोक्राइन सिस्टम पे इसकी डिपेंडेंसी। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो एक तरीके से मैसेंजर की तरह नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब वो सेल्स को टारगेट करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में वो जाते हैं, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम बेसिकली। तो नर्वस सिस्टम में जो जो भी हम पे केसेस हैं, हम वो सब डिस्कशन करेंगे। कैसे ये इससे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, बाइपोलर प्रॉब्लम, सिंजोफ्रेनी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, डिस्टोनिया, और जो नर्व जो कि बेसिकली जब नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, है ना, तो बेसिकली क्या, इसको हम एक तरीके की ब्रेन इंजरी बोल सकते हैं, या कभी ब्रेन स्ट्रोक आ गया, वो हम सब देखेंगे, है ना। इंजरीज जब जैसे हेड में अगर हो गई, इंटरनल ब्रेन इश्यूज है, ब्लड क्लॉटिंग है, ट्यूमर है, ब्रेन है, वो भी सब करेंगे हम, इसके अंदर कवर करेंगे, वो भी सब देखेंगे। एपिलेप्सी, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, वर्टिगो, माइग्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसका डिपेंडेंसी एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या है, क्योंकि कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है। पूरी बॉडी एक दूसरे की मतलब मशीनरी है ना। एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन, इफ़ यू ट्रीट एज अ वन पर्टिकुलर मशीन, वो दूसरे ऑर्गन पे वो डिपेंड है। वो कोई भी कोई भी बॉडी ऑर्गन कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा, उसकी कहीं ना कहीं किसी पे कोई डिपेंडेंसी है। तो जब एक ऑर्गन या एक पर्टिकुलर सिस्टम काम करना बंद करता है, तो उसका फ़र्क दूसरे पे आता है। यही हमको समझना है कि वो कैसे, हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उसको इम्बाइब करना है, उसको कैसे उसको मैपिंग करनी है। जो जो चैलेंज है वो हमको कवर करना है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, ये इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में वो काम करता है एज ए की। की मीन्स अ कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम which sends signal to stimulate the hormone। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, समझे आप। अब जब आप जैसे कोई स्ट्रेस में होता है, तो उसका नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिग्नल करता है एड्रेनल ग्लैंड को टू रिलीज एड्रेनल, वो फर्दर ट्रिगर कर देता है फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को। तो हम फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को भी समझेंगे कि ये क्या होता है। रेस्ट और डाइजेस्ट, जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, उसको भी समझेंगे कि वो क्या होता है, कैसे एक दूसरे पे बेसिकली इनकी डिपेंडेंसी है। ओके, तो आपस में हर सिस्टम की, जैसे मैंने बोला, डिपेंडेंसी, जब तक वो हमको नहीं समझ में आएगा, तब तक हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी
मतलब हम समझ ही नहीं सकते, बिना मेडिकल साइंस समझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करना बहुत मुश्किल है और इट्स अ चैलेंज। तो मेडिकल साइंस के जो इतना वास्ट है उसको एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना, ये ही मेरा जॉब है। आइदर थ्रू माई बुक्स, आइदर थ्रू माई कोर्सेज। बुक्स तो मेरी हैं, ठीक है, बुक से भी हेल्प मिलेगी, मगर जो एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो बहुत इजी लैंग्वेज में होगा और उसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी को तो हम पहले ही सिंप्लीफाई कर ही चुके हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स को एलिमिनेट करके जो कि रिडंडेंट है, मतलब वो काम ही नहीं करते वो। तो आधा काम तो हमने अपना 90% तो हमने वहीं पे अपना ईजी कर लिया। क्योंकि हम किसी भी ऑर्गन की अगर कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि शनि इस राशि में बैठा है तो उच्च का है, शनि इस राशि में है तो नीच का है, बृहस्पति इस राशि में बैठा है तो नीच का है। हम ऐसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आइडियोलॉजी और वो जो थियरी है वो हमारे कोर्सेज में कहीं पर भी वो अप्लाई होती ही नहीं है। क्योंकि अगर वो हम अप्लाई करने लगे तो हम कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी प्रॉमिस भी नहीं देख सकते और कोई भी प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। तो प्रॉमिस देखने के बाद ही प्रिडिक्शन होता है। तो प्रॉमिस कब देखना आएगा आपको? जब चीज़ों का फ़िल्टर कर लोगे कि भाई ये चीज़ एलिमिनेट करनी है, ये चीज़ काम ही नहीं करती लाइफ में। तो अगर आपने प्रॉमिस समझ लिया किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम का कि इस चार्ट में दिख रहा है, तभी तो प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो उसको वो समझने के लिए जब मैं इस पे रिसर्च में कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें तो काम ही नहीं करती, ये तो और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। कि शनि इस राशि में उच्च का है, ये शनि का अपना घर है तो अपनी घर को देखेगा, तो ये इसकी खुद की राशि है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो काम ही नहीं करती। जनरल लाइफ में भी एक बेस जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें भी काम नहीं करता, तो मेडिकल में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है। तो बहुत इजी वे में करेंगे विदाउट मेकिंग इट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हम इसके अंदर सारा कुछ समझेंगे। वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो कैसे होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो क्या देखते हैं। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके उसमें आएगा, उसमें हम बात करेंगे ये कैसे काम करता है। किडनी की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग पे बात करेंगे, किडनी रिलेटेड केसेस में कैसे हमें पता लगता है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा होगा, कैसे प्रॉब्लम आ रही होगी, या प्रोटीन आ रहा होगा यूरिन में, वो कैसे देखना है, वो हम केसेस देखेंगे। किडनी डायलिसिस वाले केसेस देखेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट वाले केसेस देखेंगे। मगर वो हम तभी देख पाएंगे जब हमको थोड़ा सा मेडिकल साइंस भी समझ में आता हो, तो अच्छा हो जाएगा। ज्योतिष तो आप उसकी टेंशन लेनी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वाले रूल्स की तो मैं कैसे लगाना सिखाऊंगा आपको, वो तो आपको टेंशन लेना नहीं है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। वो सब हम देखेंगे, कैसे ट्यूमर वाले केसेस देखने हैं, कैसे प्रोस्टेट वाला केसेस देखने हैं। फिर कैंसर पे हम प्रॉपर, सिर्फ कैंसर पे ही हम 2 से 3 क्लास करेंगे, सिर्फ कैंसर पे हम 2 से 3 क्लास करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के केस स्टडी समझेंगे, ठीक है। कैसे कोई भी प्रॉब्लम जेनेटिक्स में देखते हैं वो कैसे देखते हैं, डायबिटीज़ किसी को है तो वो कैसे देखते हैं, वो हम सब समझेंगे। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अपने आप से नहीं हो रही है आइसोलेशन में, वो कहीं ना कहीं कहीं से वो ट्रिगर हो रही है। मेन तो चीज़ वो सीखना है। अगर आपने वो मैपिंग सीख ली, चीज़ों को कनेक्ट करना सीख लिया, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उसमें आपको प्रॉमिस देखने में, प्रिडिक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जितने भी एरियाज हम डिस्कशन कर सकते हैं, मेल ह्यूमन अनाटॉमी, फीमेल अनाटॉमी में हम सारा चीज़ कवर करेंगे। फीमेल के केस में मैंने पहले ही बताया, ओवरीज रिलेटेड केसेस, यूट्रस फाइब्रॉइड्स का बनना, सिस्ट, पीसीओएस, आईवीएफ के केसेस, आईयूआई फॉलिपिन ट्यूब का ब्लॉक होना, कैसे प्रोजेनी चाइल्ड बर्थ का इश्यूज आता है, कैसे उसको टैकल करना है आपको। अगर मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में मैंने सिखाया कि चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम अगर आपको देखना ही नहीं आता तो टाइम कैसे करोगे उसको। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में, अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता और आपके पास कोई जातक जातिका आते हैं, वो
वो बच्चे के लिए टाइमिंग जानना चाहते हैं, प्रोजेनी के लिए, कंसीविंग का। मगर आपको यही देखना नहीं आता है कि इसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसको आप टाइम कैसे करोगे? समझ रहे हो आप? तो आधा अधूरी चीज़ हो जाएगी ना। तो अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो प्रॉमिस देखना आता है, तो आप बता भी सकते हो कि ये प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, तभी तो टाइमिंग कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? और फिर अगर मान लो आपने प्रॉमिस भी देख लिया, अब आपको प्रॉमिस भी आ गया देखना, अब आपको पता आगे शायद कोई दिक्कत हो सकती है, तो मैंने डीएनए एस्ट्रोलॉजी में उसका उसका निदान भी बताया, हाउ टू अपलिफ्ट कर्स, मैंने वो भी बताया है। तो एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग वैरायटी से 3 तरीकों या 4 तरीकों से हमने वो देखना सीखा है, टाइमिंग भी, प्रॉमिस भी, उसका निदान भी, और बेसिकली मेडिकल में उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो उसका हमने कितने तरीकों से हमने उसको उसको बाइफरकेट किया है, अलग अलग तरीकों से हमने उसको, ऐसा कोई मिक्स एंड मैच नहीं कर रहा है एक ही क्लास में, फिर तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता, राइट? तो चीज़ों को हमको कैसे सीखना समझना है, पहले हमने चीज़ों को अलग अलग तरीकों से समझा, फिर हमने उसको बाद में उसको कंबाइन कर लिया, ठीक है? तो ह्यूमन अनाटॉमी मेल फीमेल में देख लिया कि भाई मेल अनाटॉमी में ये पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगी, क्या वो डिपेंडेंट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, या एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है मेल फीमेल दोनों में, उससे रिलेटेड है। ये सब ये सब हम देखना सीखेंगे, ठीक है? लंग्स और हार्ट के रिलेटेड इशू जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कवर करेंगे, लिवर वेसल्स, लंग वेसल्स, ब्रेन वेसल्स, हार्ट, और बेसिकली क्या है, जो आर्टीरियल ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कैसे काम करता है, ऑर्गन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हम समझेंगे। मतलब इसमें जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर हम बात करेंगे, वो हम समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस पे हम बात करेंगे, वो हम समझेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसको समझेंगे, उसमें हम बात करेंगे पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, एनस, रेक्टम, वो सब हम बात करेंगे। प्रॉपरली जीआई ट्रैक्ट में मतलब गैस्ट्रो जो जो जीआई ट्रैक्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, और कैसे डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स बनते हैं टू टू डाइजेस्ट द फूड एंड लिक्विड, वो कैसे हमको समझना है, उस पे हम बात करेंगे, उसके केसेस हम लेंगे। इंटेस्टाइन के अलग चार्ट्स हैं हमारे पास, जिस पे हमारे पास कोलाइटिस वाले चार्ट हैं, वो देखेंगे। गॉल ब्लैडर के हमारे पास कम से कम 15 से 20 चार्ट हैं, वो देखेंगे। पैनक्रियाज वाले हैं, वो देखेंगे। लिवर वाले हैं, वो देखेंगे, ठीक है? स्टमक वाले हैं, स्टमक कैंसर है, वो सब देखेंगे। लिवर कैंसर, वो सब देखेंगे। तो मतलब ह्यूज एक एक पूरा कोर्स होने वाला है। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई क्वेरी लेके आओगे, कोई चार्ट लेके आओगे, वो नहीं होगा। जो भी लेके आओगे वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो भी लेके आओगे, जो भी अदर देन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अदर देन जो भी मैं चार्ट्स दिखा रहा हूँ, आप खुद से भी अपने 15, 20, 50 चार्ट, 100 चार्ट्स मुझे दिखा सकते हो। इट विल बी पार्ट ऑफ आर केस स्टडीज, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जीआई ट्रैक में जितनी भी चीज़ें हैं, आईबीएस, उस पर बात करेंगे। यानी यानी आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, उसकी गर्ड की बात करेंगे, एसिड रिफ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है? तो जीआई ट्रैक्ट में जो जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अल्सर हो, गॉल स्टोन हो, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। तो जितने भी चार्ट होंगे वो हम सबकी बात करेंगे, हम सब देखेंगे हम। लिवर, पैनक्रियाटिक, कोलोन, जो कोलन कैंसर होता है वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे, ओके?
मसल्स जब हम बात करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम की वो उसमें बात हम सर्वाइकल बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हिप जॉइंट प्रॉब्लम,